दोस्तों, अगर हम आपसे दुनिया की कुछ सबसे मशहूर कंपनीज का नाम लेने को कहें तो आपके जहन में एप्पल कंपनी का नाम तो जरूर आया होगा। आज एप्पल कंपनी की वैल्यू $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा की है और हम सब ये तो जानते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स भी सबसे अलग और बेस्ट होते हैं। साथ ही इसे लेने के लिए जेब भी काफी ढीली करनी पड़ती है दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एप्पल का एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो दुनिया के 7 अजूबे से कम नहीं है, और इसे खरीदना तो छोड़िए, महज इस जगह को देखना लोगों का सपना होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही गैस किया। हम बात कर रहे हैं एप्पल के हेडक्वार्टर्स की, जिसे बनाने में लगने वाले थे पहले तो $50 करोड़, लेकिन फिर लग गए $500 करोड़, यानी लगभग 37,000 करोड़ रुपए। तो आखिर ऐसा क्या है इस हेडक्वार्टर्स में जो इसे बनाता है इतना खास? आइए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। इसमें कोई शक नहीं कि एप्पल के प्रोडक्ट्स बाकी प्रोडक्ट्स की तुलना में बेहतर और अलग होते हैं। तो जब इनके प्रोडक्ट्स इतने बेहतरीन होते हैं तो कल्पना कीजिए इनका ऑफिस कैसा होगा। नहीं पता? चलिए हम दिखाते हैं। एप्पल कैंपस 2, एप्पल पार्क या फिर स्पेसशिप नाम से जाने जाने वाली ये बिल्डिंग 175 एकड़ में फैली हुई है। दरअसल साल 2011 में स्टीव जॉब्स ने काउंसिल मीट के दौरान सबके सामने एक बात कही और अपने सपने की जानकारी दी। स्टीव जॉब्स चाहते थे कि एप्पल के एम्प्लॉइज अलग अलग जगहों पर बने इनके ऑफिस में काम करने के बजाय एक ही ऑफिस में एक साथ आकर काम कर सके। साथ ही उनका ये सपना था कि वो ऑफिस और नेचर के बीच की लाइन को मिटा सके। अब विजन तो स्टीव जॉब्स के पास था, लेकिन इसको अमल में लाने के लिए मदद ली गई मशहूर आर्किटेक्ट नॉर्मन फॉस्टर की, जो हांगकांग एयरपोर्ट, वेम्बली स्टेडियम जैसी शानदार चीजें बनाने के लिए जाने जाते हैं। शॉर्ट में कहे तो स्टीव जॉब्स अपने विजन और इस आर्किटेक्ट की मदद से एक ऐसा ऑफिस बनाना चाहते थे जो सबसे अलग हो। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और साल 2011 में इसके लिए कैलिफोर्निया के कुपर्टिनो में जमीन खरीदी। लेकिन अफसोस कि अपना ये सपना पूरा होते हुए वो नहीं देख पाए और कुछ समय बाद वो दुनिया से चले गए। वो शायद ये बात जानते थे कि $50 करोड़ का उनका ये सपना बनते बनते $5 बिलियन में तब्दील हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बिल्डिंग को देखने के बाद और उसके बारे में जानने के बाद इसकी कीमत आपको पूरी तरह से जस्टिफाइड लगेगी। 2013 में शुरू हुआ था इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन और साल 2017 में बिल्डिंग की ओपनिंग की गई। जैसे इसकी ओपनिंग हुई तो मीडिया से लेकर आम आदमी तक सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। दुनिया भर में सिर्फ एप्पल पार्क के चर्चे हो रहे थे। इसके डिजाइन और स्ट्रक्चर को देखकर लोगों ने इस बिल्डिंग को स्पेसशिप बुलाना शुरू कर दिया। ये बिल्डिंग रिंग की तरह एकदम गोल बनी हुई है और इसका सरकमफेरेंस 1.46 किलोमीटर का है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इस ऑफिस के एक एंड से दूसरे एंड चलकर जाना पड़े और वापस आना पड़े तो आपको 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर और बाहर की तरफ इतना शानदार व्यू है कि इस लंबे सफर को कोई भी एम्प्लॉय बड़े मजे से तय करेगा। अब जाहिर सी बात है कि रोज रोज और बार बार एक जगह से इतनी दूर दूसरी जगह जाना मुश्किल हो सकता है, तो इसका इंतजाम भी यहाँ किया गया है। एम्प्लॉइज के लिए यहाँ 1000 साइकिल्स मौजूद हैं ताकि एम्प्लॉइज एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकें। इस बिल्डिंग के बाहर भी साइकिलिंग ट्रैक्स बने हुए हैं जो कि हेल्दी और एनवायरमेंटली फ्रेंडली लाइफ के लिए भी उन्हें मोटिवेट करता है। एप्पल के 4 फ्लोर्स के सर्कल ऑफिस में 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस है। इस ऑफिस के अंदर 1,20,000 लोग एक साथ काम करते हैं और तो और इसमें 15,000 ऑफिस के लिए स्पेस मौजूद है। और जहाँ एक और नेचुरल डिजास्टर्स बड़ी बड़ी इमारतों को तहस नहस कर देते हैं, वहीं इस बिल्डिंग का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाया गया है एडवांस बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी से, जिसमें इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि जब कुछ ऐसा होता है तो ये बिल्डिंग 4 फीट तक बिना नुकसान के हर डायरेक्शन में मूव करती है। ये बिल्डिंग सिर्फ एक कमाल की बिल्डिंग होने की वजह से दुनिया भर में मशहूर नहीं है दोस्तों, बल्कि और भी कई शानदार चीजों के लिए जानी जाती है। अब यहाँ बने स्टेट ऑफ द आर्ट वेलनेस सेंटर को ही ले लीजिए, जिसमें एम्प्लॉइज के लिए योगा और जिम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इतना ही नहीं, एप्पल ये पूरी तरह सुनिश्चित करता है कि उसके एम्प्लॉइज की हेल्थ सही सलामत रहे। इसीलिए इसमें एम्प्लॉइज की डेंटल केयर से लेकर फिजिकल केयर तक सभी चीजों का ख्याल रखा जाता है। इतना ही नहीं, इस कैंपस में कई कैफेज मौजूद हैं जहां हजारों लोग बिना किसी दिक्कत के एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एप्पल ऑडिटोरियम भी है, जिसे स्टीव जॉब्स थिएटर भी कहा जाता है। इसके भी काफी चर्चे सुनने को मिलते हैं। बिना पिलर के हवा में खड़ी इस बिल्डिंग में एक साथ 1000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं।
और फिर भी ये जगह खाली खाली दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लास की बनी ये लॉबी ऊपर है और बाकी सब नीचे बना हुआ है, जहाँ जाने के लिए लोगों को सीढ़ियों का या फिर स्पिनिंग एलिवेटर्स का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपने एक चीज गौर की होगी तो आप समझ गए होंगे कि इस बिल्डिंग में ग्लास का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। ऐसा इसलिए ताकि नेचुरल लाइट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके और पावर को बचाया जा सके। इस बिल्डिंग को पावर के लिए बाहरी बिजली पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये काफी पावर एफिशिएंट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की 75% पावर तो इसके छतों पर लगे सोलर पावर से आती है। और तो और इस बिल्डिंग को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ एसी या हीटर दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका कारण ये भी है कि इस बिल्डिंग के आसपास काफी ग्रीनरी मौजूद है। इस वजह से इस बिल्डिंग को द ब्रीदिंग बिल्डिंग भी कहा जाता है। जहाँ एक और ऑफिस में लगने वाली चीजों को बनाने में पर्यावरण का काफी नुकसान होता है, वहीं इस ऑफिस के अंदर लगने वाली चीजों को बनाने में एक भी पेड़ को नहीं काटा गया है और सारी वस्तुएं रिसाइकल्ड है। इसलिए ये कहना गलत नहीं है कि बिल्डिंग सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स में से एक है। इस आलीशान बिल्डिंग में जाने के लिए 755 फीट लंबी एक टनल से गुजरना पड़ता है। इसके बाद इंसान पार्किंग में पहुंचेगा, जहां 3000 कार्स पार्क की जा सकती हैं। और अगर ग्राउंड के ऊपर की पार्किंग की बात करें तो इसमें 6000 कार्स की पार्किंग मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि अगर आप एप्पल के एम्प्लॉइज नहीं हो तो आप इस शानदार बिल्डिंग को देखने का लुत्फ नहीं उठा सकते हैं। हालांकि यहाँ एक विजिटर सेंटर बनाया गया है, जहाँ आप और हम जाकर ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए आप पूरे कैंपस को अच्छे से भी देख सकते हैं और वहाँ मौजूद कैफेज में बैठकर अपना मनपसंद खाना भी खा सकते हैं। साथ ही अगर आपको लेटेस्ट एप्पल प्रोडक्ट खरीदने का मन करे तो आप 10,000 स्क्वायर फीट में फैले इनके स्टोर से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ये बिल्डिंग फ्यूचरिस्टिक होने के साथ साथ काफी इको फ्रेंडली भी है। आपको ये शानदार कैंपस कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करें।